आप अपने घराने के लिए आशीष का कारण हो। कब आशीष का कारण बनते हैं? जब आप अपने घराने के लिए दुआ करते हैं, जब आप अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने घराने के लिए आशीष का कारण बनते हो। हालेलुया। आप अपने घराने के लिए बरकत का कारण बनते हो। बुजुर्ग माएँ प्रार्थना करती हैं अपने बच्चों के लिए, बुजुर्ग माएँ अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। बहनों की जिम्मेदारी है अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें, अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करें। भाइयों की जिम्मेदारी अपनी बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए दुआएं करें। है? बच्चों की जिम्मेदारी अपने माँ बाप के लिए, अपने घराने के लिए दुआएं करें। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है उनको बचाना। हालेलुया। माँ बाप कई बार अपने बच्चों को खुद ही श्राप देते हैं। कई बार बच्चे भी माँ बाप को श्राप देते हैं। बच्चे कहते हैं तूने क्या किया, तू ऐसा ही पैदा हुआ था, ऐसा ही मर जाएगा। तुम यीशु की जिंदगी जी रहे हो कि शैतान की भाषा बोल रहे हो? कई बार माँ बाप कहते हैं तू मर जा, अपने बच्चों को कहते हैं तू मर जा, तू मर जा। आप उसको श्राप दे रहे हो। भाई श्राप मत दो उनको। आपकी जुबान में आशीष भी है, आपकी जुबान में श्राप भी है। तो आप अपने बच्चों को क्या देते हो? अपने परिवार के लोगों को आप क्या देते हो? दुआएं देते हो या बद्दुआएं देते हो? ये आपके ऊपर है। हालेलुया। ये आपके ऊपर है। एक ऐसा घराना जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसकी दूसरी पीढ़ी और आ गई। अब्राहम के बारे में पढ़ा था कि वो अपने घराने के लिए आशीष का कारण बना। सिर्फ परमेश्वर ने आशीष का कारण ही नहीं बनाया, जब हम थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं तो परमेश्वर ने उसके घराने को भी आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके घराने को आशीष दी, उसके साथ वाचा बांधी, उसे कहा तू चिंता मत कर। उत्पत्ति की किताब और उसका 22 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि अब्राहम अपने बेटे को लेकर गया। एक ही बेटा, बुढ़ापे में बेटा हुआ उसको, एक ही बेटा, उसका नाम इशाक। इशाक को परमेश्वर ने बोला कि इसको बलि करके चढ़ा। जगह बताई और बताया कि साथ में किसी को लेकर नहीं जाना। वो किसी को साथ लेकर नहीं गया, अपने बेटे को लेकर गया। नौकरों को, गधे को भी पीछे छोड़ दिया और वेदी बनाई और अपने बच्चे को, इकलौता बेटा जो बुढ़ापे में हुआ था, उसको मारने के लिए जैसे छुरी उठाई तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम रुक जा, तेरा बलिदान पूरा हो चुका है, तूने बलिदान दे दिया है, तेरी परीक्षा में तू पास हो गया है, क्योंकि एक ही बेटा मैंने तुझे दिया था और जब मैंने तुझे कहा कि इस बेटे को मुझे बलि करके चढ़ा, तूने बलि करके चढ़ा दिया। अब सामने देख कि झाड़ी में मेढा फंसा हुआ है, उसको उठा, उसको बलिदान कर। पर परमेश्वर ने उसको फिर और आशीष दी। 22 अध्याय उसका 15 वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यहोवा के दूत ने अब्राहम को स्वर्ग से पुकार के कहा। यहोवा की यह वाणी है परमेश्वर की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है, कि अपने पुत्र को वरन अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। कहता है कि तूने ये जो काम किया है, अपने इकलौते बेटे को भी मेरे लिए देने के लिए तैयार हो गया, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। और क्या आशीष? और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनारे के समान अनगिनत करूंगा। हाँ, क्या कहता है? मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के जैसे कि जिनको कोई गिन नहीं सकता, और रेत के कणों के जैसे जिनको कोई गिन नहीं सकता, इतना कर दूंगा। और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और तेरा वंश जो तेरे दुश्मन होंगे उनके नगरों का मालिक बन जाएगा।
हाँ, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। पृथ्वी की सारी जातियां, जितनी भी जातियों के लोग होंगे पृथ्वी पे, तेरे वंश के कारण, तेरी संतानों के कारण, तेरे बेटे बेटियों के कारण अपने आप को धन्य माना करेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात को माना है। तूने मेरी बात को माना है। कि तेरे दुश्मन तेरे संतानों से हार जाएंगे और दूसरे लोग भी तेरे बाल बच्चों की वजह से अपने आप को बड़ा मानेंगे, धन्य मानेंगे, आशीषित मानेंगे। परमेश्वर ऐसा करता है, जब आप परमेश्वर के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपके बच्चों के दुश्मन उनसे हार जाते हैं और उनकी जमीनें आपके बच्चों के पास आ जाती हैं और आपके बच्चों के कारण लोग अपने आप को धन्य मानना शुरू करते हैं। तो आपके बच्चे भी दूसरों के लिए आशीष के कारण बन जाते हैं जब आप परमेश्वर के लिए बलिदान देना शुरू करते हैं। आगे पढ़िएगा। अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे बेशर्बा को संग संग गए और अब्राहम बेशर्बा में रहता रहा। परमेश्वर क्या आशीर्वाद देता है, सुनिएगा ध्यान से भाई। परमेश्वर क्या आशीर्वाद देता है? परमेश्वर कहता है तूने जो ये काम किया कि अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए दे दिया, तेरी वजह से लोग धन्य हो जाएंगे और जो तेरी संतानों के दुश्मन होंगे वो उनके नगरों पे राज करना शुरू कर देंगे। मतलब तेरे दुश्मनों के बच्चे, उनके बाल बच्चों के नगरों के ऊपर तेरे बच्चे राज करेंगे। दूसरों की धरती, तेरे दुश्मनों की धरती के ऊपर तेरे बाल बच्चे राज करेंगे। फिर तेरे बाल बच्चों की वजह से लोग अपने आप को धन्य मानेंगे। मतलब तेरे बाल बच्चे ऐसे होंगे कि बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे, राजा होंगे, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे और उनकी वजह से दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। देखिए कितना बड़ा आशीष परमेश्वर उनको देता है। उसके बाद इसहाक बड़ा होने लगा। उस घराने में, अब्राहम के घराने में उसका बेटा जब बड़ा होने लगा और जब शादी के लायक हो गया तो अब्राहम ने सोचा इसकी शादी कहाँ करूं, क्योंकि मैं तो प्रदेश में रहता हूं आके, मैं तो प्रदेश में रहता हूं आके। तब वो अपने नौकर को, जो विश्वास योग्य नौकर है, उसको बुलाता है और उसको कहता है कि देख मैं वहां से निकल के आया हूं, इसलिए मेरे बाल बच्चों की शादी भी वहीं से करना। इस देश में परमेश्वर ने मुझे भेजा, इस देश में से मैंने अपने बच्चों की शादी नहीं करनी, मेरे बच्चे की शादी वहीं से करना। वाचा देखो परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो देश दिखाया। वो नहीं चाहता कि उस देश के बाल बच्चों के साथ वो शादी करे, उस देश की लड़कियों को अपने घर की बहू बना के लेकर आए। ये हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए भी बड़ा जरूरी है। परमेश्वर कहता है, अब्राहम कहता है कि मेरे परिवार में से लेके आ, मेरी जात बिरादरी के लोगों में से लेके आ, मेरी बिरादरी में से लेके आ, मेरे घराने में से लेकर आ, मेरी जाति के लोगों में से एक लड़की लेकर आ जो मेरे बेटे के साथ शादी करे। अब वो शादी का भी एक ऐसा नियम बना के रखा उसने। नौकर कहता अगर कोई नहीं आई तो मेरे को तेरा बेटा ले के जाना पड़ गया। तो लड़की बोलने लगी पहले लड़के को दिखाओ, तेरा बेटा मेरे को लेके जाना पड़ गया। तो अब्राहम सख्ती से कहता है परमेश्वर ने मना किया है, मेरे बच्चे को उधर लेके नहीं जाना, क्योंकि वो देश में छोड़ के आया हूँ, वो देश में छोड़ के आया हूँ। आपका घराना जहां से निकल कर आया है, पर अब्राहम कहता है वहां वापस मेरे बच्चे को वहां लेकर नहीं जाना, क्योंकि मेरा बच्चा भी मेरे दादा के, मेरे बाप के जैसे मूर्तियां बनाने लग जाएगा। उनमें से किसी के पास मेरे बच्चे को लेकर नहीं जाना। तब ये नौकर चला जाता है और नौकर कहता है जो लड़की पानी भरने के लिए आएगी और मुझे पानी पिलाएगी, मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी, मैं समझ लूंगा कि परमेश्वर ने इसी को इसहाक के लिए रखा हुआ है। और ऐसा ही हुआ। लाबान की बहन आई, रिबका जिसका नाम था, पानी भरने के लिए आई। तो इसने कहा मुझे पानी पिला। तो इसने कहा ले पानी पी और तेरे बाद में तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। तब उसने परमेश्वर के सामने दंडवत की, गिर के दंडवत करके कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने अपने दास अब्राहम के बेटे के लिए इस लड़की को चुना है।
देखिए परमेश्वर के साथ वाचा बांध के चलता है, परमेश्वर के साथ योजना बना के चलता है, गलत लोगों के साथ रिश्ता भी नहीं करता। जो अच्छे घराने होते हैं, अच्छे खानदान होते हैं, बुरे लोगों के साथ वो कभी रिश्ता नहीं करते। हाँ? ऐसे लोगों के साथ वो कभी रिश्ता नहीं करते। जो मसीह लोग होते हैं, विश्वासी लोग होते हैं, अविश्वासियों के साथ वो कभी रिश्ता नहीं करते। चाहे कितना मर्जी खास हो उनका, जितना जैसा मर्जी हो, उनको अपने घर में लेके आने तो ऐसी लड़की लेके आएंगे जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाली है, जो परमेश्वर का भय मानने वाली है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए? कोई धन देख के कर देता शादी, कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी देख के, कोई लड़की की नौकरी देख के, लड़के की नौकरी देख के शादी कर लेता है। और हम भूल जाते हैं कि नहीं भाई, ये कल मुझे धोखा दे सकती है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाली नहीं है। तो मेरे बेटे के साथ कैसे जी पाएगी? कैसे मेरे बच्चे के साथ जी पाएगा? कैसे मेरी बेटी के साथ जी पाएगा? क्योंकि ये तो परमेश्वर को जानता ही नहीं, मानता ही नहीं। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं बाद में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तू जाया करना, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं भैया, समझौता मत करें। अगर आप मसीह के घराने के हैं तो समझौता मत करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। एक आदमी ने किया था गलती, इसी घराने में और आगे जाके गलती किया एक आदमी ने, उसका नाम सुलेमान था। सुलेमान ने, परमेश्वर ने कहा था मिस्र देश के लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ के रखना, क्योंकि आगे इशाक के बाद यूसुफ आता है और फिर वो घराना चलता है, फिर दाऊद उसी घराने में पैदा होता है, प्रभु यीशु मसीह भी आगे उसी घराने में पैदा होता है। बेटा कौन था? सुलेमान। सुलेमान ने गलती की, परमेश्वर ने कहा था मिस्रियों के घर में से नहीं करना, वहां के पशुओं को भी तो नहीं लेके आना, वहां के घोड़ों को भी लेकर नहीं आना लड़ाई के लिए, वहां के रथों को भी लेकर नहीं आना, वहां के हथियारों को भी लेकर नहीं आना। लेकिन उसने वही किया जो परमेश्वर ने उसको मना किया था करने के लिए। हालेलुया। हम कभी ऐसी गलती ना करें जो परमेश्वर हमें करने के लिए मना करता है। जब हम ऐसी गलती करते हैं तो वो भी परमेश्वर के विरुद्ध में जाना एक गलत बात है। हाँ, पहले आए प्रभु के पास चले, आप दूसरे घराने को जीत सकते हैं। रिश्ता जोड़े, उन्हें कहें आप प्रभु के साथ चलिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। वो चले तो फिर चले। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, और जब अध्याय 24 को पढ़ते हैं तो उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद इशाक के 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक का नाम एसाव है और दूसरे का नाम याकूब है। याकूब छोटा है, एसाव बड़ा है। देखिए जब घराना होता है तो घराने में जलन भी होती है एक दूसरे के प्रति, घराने में एक दूसरे के प्रति नफरत भी होती है, एक दूसरे के अधिकार को भी छीनने की कोशिश करते हैं लोग। अगर आप बाइबल में देखोगे, भरी पड़ी है बाइबल इन लोगों से जिन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां की। परमेश्वर ने उनको सजा भी दी है अपने समय में, पर धोखा भी करते हैं लोग। घराने में लोग धोखा भी करते हैं। बाइबल सिखाती है उनसे कैसे बातचीत करना। 25 अध्याय उसके 27 वचन को जब हम पढ़ेंगे, फिर वे लड़के बढ़ने लगे। इशाक को 2 लड़के पैदा हुए, वो लड़के बढ़ने लगे। एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था। एसाव के बारे में क्या लिखा है? वो तो बड़े वाला जो था, शिकारी था, चालाक था, चतुर था, लेकिन छोटा जो था वो सीधा साधा था। सीधा साधा तो था लेकिन चालाक। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहीर का मांस खाया करता था, इसीलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। बेटे से प्यार करती थी, छोटे वाले से, और बड़े वाला जो था शिकारी था, वो शिकार करके लेके आता था और अपने भाई को भी खिलाता था। लेकिन माँ के बारे में लिखा है कि वो अपने छोटे बेटे से ज्यादा प्यार करती थी। और एक दिन ये बड़ा भाई शिकार करके आ रहा था और बड़ा भूख लगी हुई थी उसको, बड़ा परेशान था, और अपने छोटे भाई को देखा कि ये कुछ बना रहा है, और छोटे भाई को बोला कि तू कुछ बना रहा है, मुझे खाने के लिए दे।
छोटा वाला चालाक था, सीधा तो था पर चालाक था। कभी कभी जो सीधे दिखते हैं ना बड़े चालाक होते हैं, सीधे साधे बिल्कुल बड़ा शरीफ है, समय आने पे लगता है सबसे चालाक तो यही था। तो सीधे आदमियों को भी कभी कभी ध्यान से देखना चाहिए, ये वाकई सीधे हैं कि ज्यादा ही सीधे हैं। तो ये बड़ा चालाक था, सीधा तो था पर चालाक बड़ा था। अब देख रहा है कि मेरा भाई शिकार करके आया है और से भूख लगी है और बड़े वाला कहता है मैं मरने वाला हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे। ये कहता खाने के लिए तो दे दूंगा, पहले जो तू बड़ा है ना, बड़े का जो अधिकार होता है वो मुझे दे, इस खाने के बदले में, इस खाने के बदले में तेरा अधिकार मुझे दे, बड़े वाला। अब देखिए कौन सी बात मांग के खड़ा हो गया। अब ये बड़ा तो भूख लगी थी, भूख के सामने क्या है भाई, भक्ति क्या करेगी, अधिकार क्या करेंगे, लड़ाइयाँ क्या करेंगे, हथियार क्या करेंगे। वो कहता है तू जो मर्जी ले, बड़ा हो गए भी मुझे क्या फायदा है, बड़ा होने वाला अधिकार तू ही ले पर मुझे खाने के लिए दे। और उसने उसको खाने के लिए दे दिया, लेकिन बड़े वाले ने अपना अधिकार, बड़ा होने का जो अधिकार था, बड़ा होने का जो हक था, अपने छोटे भाई को खिचड़ी के बदले में बेच दिया, खाने के बदले में, भोजन के बदले में दे दिया। अब ये मौका आया एक दिन, इशाक जो था उसका बाप जो था बुजुर्ग हो गया, आंखें धुंधली हो गई। अब एक दिन अपने बच्चों को कहता तुम इधर आओ, बड़े वाले को बुलाता है और कहता तुम मेरे लिए कुछ शिकार करके लेके आ, मुझे बना के खड़ा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, पता नहीं कब मर जाऊंगा, इसलिए जो मैं आशीष तुझे देता हूँ बड़ा होने के नाते, वो ब्लेसिंग मैं तुझे देने वाला हूँ। अब ये बातें सुन रहा था छोटे वाला भी, और छोटे वाला ने अपनी माँ को जाके बताया कि भाई मारने के लिए गए शिकार को, और ऐसा ऐसा करके आज मेरा बाप जो है उसको बड़े वाले की आशीषें देने वाला है। तो इसने माँ प्यार करती थी अपने छोटे बेटे को, इसलिए छोटे बेटे के लिए उसने बढ़िया सी बकरा बनाया, और बना के जो उसको पसंद था, उसको पता था कि उसके पति को क्या पसंद है, और ऐसे वस्त्र उसको पहनाए जो बड़ा बेटा पहनता था, बड़े वाले के कपड़े उसको पहना दिए, और उसके गर्दन पे भी वो रोए से लगा दिए, क्योंकि बड़े वाला जो था उसके शरीर पर रोए थे, और छोटा जो था उसके शरीर चिकना था, तो उसके चिकनी गर्दन पे रोएदार चीजें लगा दी, रोएदार वस्त्र लगा दिए, ताकि जब उसे देखने लगे, क्योंकि बूढ़ा तो है, देख तो सकता नहीं, हाथ वगैरह लगा के देखेगा तो कहीं पहचान ना जाए। और बढ़िया सा खाना लेके अपने बाप के पास गया और कहा लो पिताजी, आपने जो मांगा था मैंने बना के लाया हूँ, तुम खाओ और मुझे आशीर्वाद दो। अब बाप को दिखाई तो देता नहीं, कहता आवाज तो छोटे जैसी लग रही है, पर काम बड़े वाला कर रहा है। तो कहता नहीं मैं वही हूँ, ऐसा भी हूँ मैं। तो उसने खाया, क्योंकि उसको उसकी पत्नी को पता था कि मनपसंद खाना क्या है इसका। इशाक ने खाया और खा के अपने बेटे को आशीष दी, और उसने क्या क्या आशीष दी, बड़ी आशीषें दी उसने, क्योंकि उसको मालूम था क्या आशीर्वाद देता है, मेरे बेटे की सुगंध ऐसे खेत के समान है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है, मतलब हरे भरे खेत के समान मेरे पुत्र की सुगंध है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओश और भूमि की उत्तम से उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। क्या कहता है, आकाश की ओश, भूमि की उपज, नया दाख मधु, यानी कि तेरे खेतों में भरपूरी हो। क्या आशीष देता है, तेरे खेतों में भरपूरी हो। 29 वचन में कहता है राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो। क्या कहता है, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, देश देश के लोग तेरे सामने झुके तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तू अपने भाइयों का स्वामी बने, भाइयों में भी तू राज करे, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें, और तेरी माँ के बच्चे भी तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो, जो तुझे श्राप देंगे वो खुद ही श्रापित हो जाएंगे, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। और जो तुझे आशीर्वाद दे
वो आशीष पाए। देखिए कैसे बाप अपने बच्चे को आशीर्वाद देता है। बेशक बच्चे ने धोखा किया, लेकिन बाप उसे आशीर्वाद देता है, उसे आशीष देता है, खेती में आशीष देता है, भूमि पे आशीष देता है, घर में आशीष देता है, और राज्य में आशीष देता है, देश देश के लोगों में आशीष देता है, और कहता है जो तेरी तरफ देख के तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा, और जो श्राप देगा वो खुद ही श्रापित हो जाएगा। एक बाप अपने बच्चे को आशीष देता है। आशीषें घराने में चलती रहती है, पीढ़ी से पीढ़ी तक। आशीषें घराने में पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती रहती हैं। जब आप एक विश्वासी हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया करें। बेशक आपके बच्चे आपके साथ धोखा भी कर लें, फिर भी आपकी जिम्मेदारी कि आप उनको आशीर्वाद दें, आप उनको आशीर्वाद ही दें। हालेलुया। धोखा दिया, पहलौठे का अधिकार ले लिया, और धोखे से आशीर्वाद भी ले लिए सारे। परंतु आगे क्या था? दोनों भाइयों में दुश्मनी हो गई। जब बड़े वाला लेके आया तो उसने बोला अभी तो तू आया था, अभी तो मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है। तो बोला नहीं मैं तो नहीं आया। फिर छोटे वाला आया होगा, कहता पापा मेरे लिए कुछ नहीं है तेरे पास। तो फिर उसको भी उसने आशीर्वाद तो दिया, परंतु आगे जाके वो दोनों भाई दुश्मन हो गए। अब माँ छोटे वाले से प्यार करती है, इसलिए माँ ने छोटे वाले को अपने भाई के पास भेज दिया, अपने मामा के पास भेज दिया, और अपने पति को मना लिया कि मैं इसको वहां भेज देती हूँ। उसको असली बात नहीं बताई कि धोखा इसने किया, मैंने भी मदद की, इसलिए वो इसका दुश्मन हो गया, और वो इसको कहीं भी देखेगा तो मार डालेगा। अब देखिए चालाक तो था, सीधा भी था, लेकिन जंगल में कभी नहीं गया, तो मुंह में ही रहता। अब माँ कहते निकल जाए यहाँ से, नहीं तो ये बड़े वाला तेरे को मारेगा। माँ को पता है, जानती है कि इन दोनों भाइयों में झगड़ा होगा, क्योंकि एक ने दूसरे के साथ धोखा किया। बड़े वाला अधिकार भी ले लिया और आशीर्वाद भी ले लिया अपने बाप को गुमराह करके। अब माँ कहते तो निकल जा चुपके से। माँ निकाल देती है। पहले कौन जरूरतें पूरी करता था? उसकी माँ पूरी करती थी। जो भाई कमा के लेके आता था, मार के जो शिकार लेके आता था, उसी में से खाता था, क्योंकि उसने तो शिकार कभी किया नहीं, लेकिन था धोखेबाज। अब ये धोखेबाज आदमी निकल गया, घर से निकल गया और जंगल की ओर भागा, अपने मामा के घर जाने के लिए। रास्ते में आपको पता जंगल बहुत मुश्किल होता है। एक जगह मिली, वहां पत्थर से अपना सिराना बनाया और सो गया वहां पे। पहले तो सारा कुछ धोखे से ले लिया उसने, आशीर्वाद भी ले लिया, लेकिन आशीर्वाद अभी काम ही नहीं कर रहे। खाली आशीर्वाद लेने से क्या होता है? वो काम तो कर ही नहीं रहे। दुश्मनी पड़ गई भाई के साथ। भागा वहां से, निकला, एक जगह में गया। अब देखिए जब आदमी कमा लेता है, खा लेता है, उसे बोलते हैं कंफर्ट जोन, कम आरामदायक जगह। हमारे लिए सारा कुछ सही चल रहा होता है तो हम रब को कम ही याद करते हैं, है ना? कम याद करते हैं रब को। कभी समय दे दिया, कभी नहीं दे दिया। क्यों? कंफर्ट जोन में है, सारा कुछ सही तो चल रहा है। लेकिन जब अकेले पड़ जाते हैं, चंगल आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, सगा भाई भी दुश्मन हो जाता है, तब किसकी तरफ देखेगा? तब ज्यादा घुटने टेकेगा, ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करेगा ना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे विश्वासी भाई हैं, पहले तो कभी रब को याद नहीं करेंगे, लेकिन जब मुसीबत आ जाती है तो फिर रब 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 करेंगे। फिर कहेंगे प्रभु मैं गुनाह को माफी मांगता हूँ, गलती की है, तौबा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, माफ कर दे मुझे, तेरे साथ बढ़िया होके चलूंगा, अच्छा होके चलूंगा, बस अब की बार बचा ले परमेश्वर मुझे। परमेश्वर फिर भी दया करता, बचा लेता। अब याकूब के साथ भी ऐसा ही है। सो गया, सपना देखने लगा। सपने में क्या देखा? स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, एक सीढ़ी है स्वर्ग में। अब बड़े वाले के आशीर्वाद तो मिल गए ना उसको, परमेश्वर तो करेगा। और जब ये माँ के पेट में थे तो दोनों एक दूसरे को लड़ते थे, एक दूसरे के साथ। तो रिबका कहती है ये मेरे ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। तो परमेश्वर कहता है तो चिंता मत कर, ये दो जातियां हैं तेरे अंदर, और हमेशा ये होगा, ये झगड़ा करेंगे दोनों आपस में, और छोटे वाला बड़े वाले के ऊपर राज करेगा। अब परमेश्वर भी अपने वायदे को पूरा करता है। बेशक उसने धोखा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि उसके बाप ने उसको आशीर्वाद दिया था।
अगर आज आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हो, आपके बच्चे गलत भी चले, धोखेबाज भी हो, लेकिन परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद उनके साथ है। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो पहली आज्ञा परमेश्वर ने अपने खुद के लिए दी, और जब दूसरी बार परमेश्वर बोलता आज्ञा देता है तो माँ बाप के लिए देता है। पहले बोलता है मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना, अपने लिए कोई मूर्ति मार्ति नहीं बनाना, कुछ नहीं करना अपने लिए। जब परमेश्वर आगे देता है तो कहता है अपने माँ बाप का आदर करना, क्योंकि उनके आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, उनके श्राप भी तुम्हारे ऊपर है, उनके आशीर्वाद भी तुम्हारे ऊपर है। कुछ परेशानियां ऐसी होती है जो एक वंश से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, तीसरी पीढ़ी में जाती है, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो वो श्राप टूट जाते हैं। हालेलुया। जो वंशानुगत बीमारियां हैं, वंशानुगत समस्याएं हैं, वो खत्म हो जाती हैं, और आप प्रार्थना कर करके उनको खत्म कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे घरों में देखा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, बीमारियां, परेशानियां, बंधन चले आते हैं, लेकिन जब आप प्रभु में आते हैं तो आप उनको तोड़ देते हैं, क्योंकि यीशु का लहू आपके पापों की कीमत चुका देता है। आपके लहू के ऊपर जो श्राप है, जो बीमारी है, जो वंशानुगत बीमारी है, पीढ़ी से पीढ़ी आने वाली बीमारी है, वो टूट जाती है, बशर्ते ये है कि आप खुदा के साथ वफादार हो। हालेलुया। अब सपना देखता है, सपना में क्या देखता है? स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, स्वर्ग में सीढ़ी है। सुबह उठता है तो उठ के देखता है, अरे मैं तो यहाँ पे सोया हुआ, तो घबरा जाता है, धन्यवाद करता है, घुटने टेकता है और कहता है परमेश्वर सचमुच में तू यहाँ पे है। वहां एक पत्थर रखता है, आराधना करता है और कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब भी मैं यहाँ पे आया करूंगा, मैं तेरी आराधना किया करूंगा। हालेलुया। देखिए, एक व्यक्ति अपने घराने के लिए आशीष का कारण बन जाता है। पहले क्या था? अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने बेटा दे दिया। अब परमेश्वर कहता है बेटे को बलिदान करके चला। अब मेरा वंश कैसे चलेगा? 100 सवाल पूछ सकता था परमेश्वर से, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, मैं क्या करूंगा? लेकिन तू परंतु कुछ नहीं करता, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता। परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश को तारागणों के समान कर दूंगा, मैं तेरे वंश को रेत के किरणों के समान कर दूंगा, कोई गिन नहीं पाएगा। तेरे वंश के कारण लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर के साथ वाचा बांधना शुरू कर देता है यहाँ। हालेलुया। याकूब स्वप्न देखता है और परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है। भोर को याकूब उठा, 28 अध्याय 29-18 वचन में लिखा है, भोर को याकूब उठा, अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, तो मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, और यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां मैं अवश्य ही तुझे दिया। घर से कभी बाहर नहीं निकला था, स्वप्न देख लिया, अब परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है, तू मेरा परमेश्वर और मैं तेरा बच्चा, तू मेरी रक्षा कर और मैं तेरे लिए ये किया करूंगा, तू मेरी मदद करेगा, मैं तेरे लिए ये सब कुछ करूंगा। याकूब वाचा बांधता है, याकूब वाचा बांधता है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर भी वाचा बांधता है याकूब के साथ। परमेश्वर भी याकूब के साथ वाचा बांधता है, और परमेश्वर भी कहता है कि तू चिंता मत कर, फिर अभी जैसे जैसे तू बढ़ेगा वैसे वैसे परमेश्वर भी तुझे बढ़ाएगा, है ना? याकूब को परमेश्वर आशीष देता है, याकूब के घराने के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, यानी याकूब के घराने के ऊपर परमेश्वर और वायदा कर लेता है, तेरे घराने के ऊपर कोई तंत्र मंत्र ही नहीं चलेगा। कर लो, क्या करोगे? परमेश्वर आपके घराने को बचा के रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके घराने के साथ वाचा बांधेगा, लेकिन पहले ये कि आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधने वाले हो। कई बार हम मुसीबत में होते हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ। एक भाई ने एक बार कहा कि मैंने परमेश्वर को कहा कि तू मेरा और मैं तेरा, बस इसके बिना मुझे कुछ नहीं पता, और कहता उसी दिन से मेरी जिंदगी में काम होना शुरू हो गया और परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को बढ़ाना शुरू कर दिया। आप अपने घर के लिए आशीष का कारण बनिए, श्राप का कारण मत बनिए, बरकतों का कारण बनिए। प्रभु कहता आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद ही दो, श्राप ना दो।
शराब ना दो किसी को भी। आपका घराना आशीर्वाद का घराना है, आपका घराना बरकत देने वाला घराना है, आपका घराना दुनिया में खुशियां बांटने वाला घराना बने, आपका घराना परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाला घराना बने, आपका घराना आशीर्वाद बांटने वाला घराना बने। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे घराने के कारण दुनिया के लोग धन्य मानेंगे अपने आप को। क्या आपके पड़ोस के लोग आपको आपकी वजह से धन्य हैं? आपकी वजह से उनको आशीष मिलती है? मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो आपको चाहिए कि आप अपने पड़ोसियों को भी आशीष दें, आशीर्वाद दें उनको। बेशक वो चाहे आपसे दुश्मनी करें, बेशक वो चाहे आपके विरोध में बोले, लेकिन आप उनके लिए आशीष का कारण ही बनिए, उनके लिए श्राप का कारण कभी मत बनिए। हालेलुया। क्योंकि आपका घराना परमेश्वर ने चुना है ताकि आपके घराने के द्वारा परमेश्वर दुनिया के लोगों को आशीष दे। आपके बाल बच्चे घराने में, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, बच्चों की बच्चियां, है ना, बच्चों की पत्नियां, सब कुछ घराने में है और वो सब आशीष का कारण बने। अपने बाल बच्चों को पास बैठ के सिखाओ। झगड़ा करते हैं ना, उनको इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके उनको बोलो देखो हम 4 5 10 लोग ही हैं अपने घर में, इसके बिना और कोई नहीं है। हम आपस में लड़ेंगे तो परमेश्वर नाराज होगा। आपस में झगड़ा नहीं करना, आपस में एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को माफ करो, पुरानी गलतियों को खत्म करो, क्षमा करो उनको, मिलजुल कर एक मुट्ठी बनकर आगे बढ़िए। जब आप इस तरीके से अपने घराने को समझाने लगेंगे तो आपका घराना सचमुच में आशीष का घराना बन जाएगा, बरकत का घराना बन जाएगा। जब आपके बाल बच्चे काम पे जाते हैं दुआ करके भेजिए उनको। जब आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं प्रार्थना करके भेजिए। जब घर में बैठ के खाना खाते कोशिश करिए इकट्ठे बैठ के खाना खाइए। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि घराने में प्यार कैसे बना के रखें। घराने में कई अलग अलग विचार से जीने वाले लोग होते हैं। बेटी अपने विचार से जी रही है, बेटा अपने विचार से जी रहा है, माँ अपने विचार से चल रही है, पति अपने विचार से चल रहा है, पत्नी अपने विचार से चल रही है। उस घराने में आशीष नहीं आ सकती, बड़ा मुश्किल है उसमें। कोशिश कीजिए, बताऊंगा कि कैसे उसको मिला के यूनिटी करके हम लोग परमेश्वर की आशीषों के भागीदार बनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इसलिए अपने घराने की चिंता करना जरूरी है, हम सब की जिम्मेदारी है। ये नहीं अकेले आप बच गए तो आप बोले बाकी तो मर जाओ मुझे क्या है। नहीं, बाकियों को भी बचाइए। आप आशीष का कारण तभी बने। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।